नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे मिथुन वालों की। 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो रहे हैं और गुरु 19 अक्टूबर से मार्गी होंगे। राहु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इन सब का तीनों का बलि ग्रह हैं तीनों। अगर हम एक ही ग्रह शनिदेव की ही बात करें तो उनके प्रभाव की ही चर्चा करें, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया। तो फल कथन इतना सटीक नहीं होता। हाँ, शनिदेव के हिसाब से तो वह सटीक रहता है, परंतु गुरु और राहु का प्रभाव भी तो आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो हमने सोचा एक कंबाइंड वीडियो बनाया जाए और आपको सटीक फलादेश बताने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और इसके साथ निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। देखिए दोस्तों, मिथुन वालों के लिए शनि का ढैया शुभ फल अब देगा। उतरता हुआ ढैया है जैसा कि बताया, और जब शनि मार्गी हो जाएं तो इसका प्रभाव नगण्य रह जाता, बहुत कम रह जाता है। कुछ लोगों को तो यह लाखों करोड़ों का फ़ायदा भी करवाते हैं, जिनके लिए शनि कारक होते हैं। कारक का मतलब या ये समझिए कि आपके केंद्र त्रिकोण में बैठे हों शनि, मित्र के राशि में हो, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देंगे। और गुरु राहु, जी हाँ दोस्तों, यह भी गुरु आपके दो केंद्रों के मालिक होते हैं। तो दो केंद्रों का मालिक प्लैनेट बृहस्पति वैसे ही शुभ फल देते हैं। बहुत ऐसी सिचुएशंस कम ही होती हैं, अनलेस राहु केतु के साथ हों तो दिक्कत दे देते हैं। अदरवाइज बृहस्पति अच्छा ही फल देते देखे गए हैं। राहु की चर्चा भी करते हैं, साथ में आपको चार्ट के जरिए से समझाते भी हैं और फलादेश भी बताते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अष्टम स्थान में आपके शनि गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो यह तो शुभ फलदायी ही है रहेगा। 20 नवंबर तक यह योग है। तो इसके चलते आपके रुके कार्यों में गतिशीलता तो आ जाएगी। जो दिक्कतें आ रही थी पीछे, जो तनाव थे, जो कष्ट थे कार्य क्षेत्र को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशंस को लेकर, वह सब दूर होंगे। और धन की जो कमी थी वह यह शनि और गुरु का जो राजयोग है यह काफ़ी हद तक आप लोगों की स्थिति को सुधारेगा या आपको खुशी देने में इसकी मदद रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले वीडियोस में इनकी डिटेल बताई है, ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर दूसरे ग्रह गुरु का गोचर जैसे 20 नवंबर में, 21 नवंबर से बल्कि गुरु आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो इसकी चर्चा खास होगी। राहु के साथ गुरु का केंद्रीय प्रभाव, आपस में इनका स्क्वायर एस्पेक्ट रहेगा एक दूसरे के ऊपर, उसकी भी चर्चा होगी। शनि राहु और बृहस्पति आपस में त्रिकोण एस्पेक्ट में रहेंगे, तो इसकी चर्चा भी करते हैं। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध रहेगा अक्टूबर से ही। 22 अक्टूबर से मंगल कन्या राशि से यहाँ पर आ जाएंगे तुला में, जहाँ पर दिखाए है पंचम स्थान में, और शनि के साथ संबंध बनाएंगे। जैसा कि मंगल की ये दृष्टि दिखाई है, 4th दृष्टि शनि और गुरु के ऊपर रहेगी। और मंगल यहाँ पर 4 दिसंबर तक दोस्तों रहेंगे। तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। तो इन सब का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आपके सारे चार्ट के एरियाज ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, सभी भाव इसमें कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बृहस्पति से। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर से बृहस्पति भाग्य स्थान में। बृहस्पति की दृष्टि अब देखिए दोस्तों, धन फैमिली के स्थान पे रहेगी और फाइनेंस के स्थान पर रहेगी। तो यह काफ़ी उत्तम रहेगा। फाइनेंस के कारक हैं बृहस्पति, तो फाइनेंस आएगा, आपके पास पैसा आएगा, रुपए पैसे की किल्लत नहीं रहेगी। किस्मत के घर में बैठकर बृहस्पति आपको बता दें मंगल को भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल को भी देखेंगे 21 नवंबर से, और मंगल यहाँ पर आ चुके होंगे 22 अक्टूबर से।
तो मंगल आप लोगों के लिए 11वें घर के मालिक होते हैं, बृहस्पति आपके 10th घर के मालिक होते हैं, 10वें घर के और 7वें घर के मालिक। देखिए 7वें घर के मालिक और 11वें घर के मालिक का 5वें घर में संबंध हो रहा है, 5वें और 9वें घर में संबंध हो रहा है। तो दो त्रिकोणों में बैठे हुए शुभ प्लैनेट हैं आपके लिए। हाँ, मंगल इतने शुभ नहीं है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि से लाभ होगा आपको और कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं और 7वें घर के मालिक भी हैं यहाँ पर मंगल। तो व्यापार में वृद्धि होगी और प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है, क्योंकि मंगल 11वें घर के मालिक होकर पंचम स्थान में है, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे जो कि 10th लॉर्ड है। तो कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। अगर आपका व्यवसाय शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि के साथ है तो भी लाभ होगा। और अगर गवर्नमेंट क्षेत्र से आपका कोई संबंध है, एजुकेशन फील्ड से संबंध है और होटल लाइन से संबंध है, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों, भूमि से, प्रॉपर्टी से संबंध है, तो आपको लाभ हो सकता है। परंतु आप लोगों को ये देखना होता है आपकी विंशोत्तरी दशा अंतरदशा कारक प्लैनेट की हो तो बहुत ही लाभ होता है, अन्यथा लाभ तो होता ही है। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे आपको राहु और बृहस्पति जैसा कि स्क्वायर एस्पेक्ट में हो जाएंगे, एक दूसरे से केंद्र में हो जाएंगे। राहु और बृहस्पति का ये प्रभाव देखिए इतना शुभ नहीं है। 12वें घर के ऊपर एक तो देखिए मंगल की दृष्टि रहेगी, खासकर 4 दिसंबर तक ये दृष्टि दिखाई हुई है, अष्टम दृष्टि। और राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि 12वें घर के ऊपर, तो विदेशों में जो जाने के इच्छुक हैं उनके विलंब हो सकता है किसी तरह से उनके कार्यों में। परंतु अगर आप लोगों की दशा अंतरदशा इस तरह के प्लैनेट्स की है, 9th लॉर्ड की, 7th लॉर्ड की और राहु इत्यादि की है जो वायु के कारक प्लैनेट होते हैं, तो आप विदेश तो जाएंगे ही जाएंगे, परंतु थोड़ा उसमें विलंब होगा। वर्किंग वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, इस तरह के जो कामों के लिए जाते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर, तो आपको जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मंगल के उपाय करते रहें और ख़ासकर 22 अक्टूबर के बाद जो खासकर बाहर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को भाइयों का कारक भी है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल भाइयों का कारक होने के नाते भाइयों से भी बना कर रखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मंगल के उपाय ज़रूर करते रहें। और राहु के उपाय भी करने आपके लिए ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि ये खर्चा भी करवाता है। 12वें घर में राहु है, शुक्र की राशि में है, शुक्र आप लोगों के पंचमेश हैं, तो बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है। कई बार उनकी एडमिशन फ़ी वगैरह देनी है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या बच्चों का कोई शादी ब्याह का मामला भी हो सकता है। खर्चे की बात है तो खर्चा होगा, बच्चों के ऊपर होने के योग बनते हैं ऐसे में, क्योंकि शुक्र की राशि में शुक्र पंचमेश भी हैं। और इसी तरह से राहु और बृहस्पति की बात करें आपस में केंद्र में होने से, तो यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर भी हल्का सा नेगेटिव प्रभाव आ जाता है, खासकर उनके ऊपर जिनकी गुरु में राहु की अंतर्दशा होती है। तो गुरु यहाँ पर सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो आपको मियाँ बीवी के संबंधों में जो माधुर्य है उसको बनाकर रखना चाहिए, इसके प्रति आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप पार्टनरशिप में खासकर बिजनेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति 7th लॉर्ड इन 9th हाउस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु फिर भी अगर आपको कोई एग्रीमेंट साइन करना है पार्टनर के साथ, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो उसे डिटेल में पढ़िए और सतर्कता बरतनी होगी आपको। और स्पाउस पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं, छोटे भाई बहन, उनके साथ भी बना कर रखिए, उसमें ही आपको फ़ायदा है। बृहस्पति की 7th दृष्टि इस बीच 21 नवंबर के उपरांत तृतीय स्थान पर रहेगी, जो उत्तम है। आपको छोटी यात्राओं से फ़ायदा होगा। मीडिया के क्षेत्र में है, जो जर्नलिस्ट है, मास मीडिया का कामकाज करते हैं, राइटर्स हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित अगर कामकाज है तो यू विल आल्सो गेन। तो इसके साथ साथ आपको बता दें चलते चलते, मंगल और शनि का दृष्टि संबंध कितना राजयोग कारक रहेगा। देखिए मंगल आप लोगों को बता दें, जब शनि को देखेंगे तो यहाँ पर 11वें घर के मालिक का भाग्य स्थान के मालिक के साथ 8वें घर में संबंध हो रहा है। गौर फरमाइए दोस्तों, 11वें घर के मालिक का
भाग्यस्थान के मालिक के साथ जो कि शनिदेव हैं, मंगल 11वें घर के मालिक भी होते हैं, छठे घर के मालिक के अलावा, तो 8वें घर में संबंध हो रहा है। एक तो देखिए अष्टमेश है शनि और मंगल छठे घर के मालिक हैं, तो एक किस्म से विपरीत राजयोग भी बनता है, तो अचानक धन आने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को देगा यह दृष्टि संबंध, खासकर 4 दिसंबर तक भी केयरफुल, खासकर बिजनेस में या जी हाँ फैमिली मैटर्स को लेकर भी यू शुड बी केयरफुल। फैमिली में किसी को उधार देना पड़ सकता है, या मेरे हिसाब से मत दें, या अभी 5 दिसंबर तक किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को अगर धन देते हैं, क्योंकि लाभ के मालिक का संबंध अष्टम में बैठे हुए भाग्यस्थान के मालिक के साथ है, तो इस तरह से किसी की मदद करनी पड़ सकती है, कई बार ज़रूरी भी होता है। एनी हाउ, यहाँ पर मैं बता रहा था 11वें घर और 9th लॉर्ड का संबंध जब अष्टम में हो जाता है तो भाग्य से लाभ तो होगा, परंतु 2 नंबर के कामों से, जो स्मगलर्स हैं, अंडरवर्ल्ड का काम करते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, या जिनका कुछ समथिंग किसी को अचानक धन मिल जाता है जिसके ऊपर उनका राइट नहीं होता, मेहनत की कमाई नहीं होती, कहीं तो घूस मिल जाती है, आजकल इसका चलन है, तो उसमें आई एम वेरी फ्रैंक टू से, तो इस तरह की चीज़ों से भी धन आ सकता है। गुरु का अभी नीच भंग राजयोग है, अभी की डेट में 19 तारीख से गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में जो आपके रास्ते में दिखते थी, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं फिर भी दे देता हूँ नीचे। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ढैया लाभदायक रहेगा, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वह देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको मंगल के और राहु के उपाय करते रहना चाहिए। शनि की पूजा करें तो भी अच्छा है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनि के जो बीज मंत्र हैं उसका जाप करें, ओम प्रा प्री प्रो सा शनिश्चराय नमः, और गरीबों को जितना हो सके कुछ ना कुछ तेल से तला हुआ खिलाएं, पूरी चना खिला सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें सुबह शाम। तो बस इतना करने से आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। जैसा कि बताया, पंचम स्थान में लाभ के मालिक बैठे हैं मंगल, तो यह 22 अक्टूबर से लाभ की स्थितियां बनाते रहेंगे, बच्चों से खुशी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का घर भी है तो लाभ, बच्चों से भी लाभ होगा, बच्चों को कैरियर में तरक्की मिल सकती है, बच्चों को जॉब मिल जाया करती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो मंगल छठे घर का प्रभाव इतना नहीं देंगे। हालांकि 6 लॉर्ड का पंचम स्थान में बैठना, अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, स्टमक का ख्याल रखें, सैर इत्यादि करते रहें, जो 50-45 की एज से ऊपर हैं, डाइजेशन का ख्याल रखें, और कुल मिलाकर समय दिक्कत वाला नहीं है। राहु के उपाय आपको बता देता हूँ। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा साल में एक बार तो नदी में बहा दीजिए। जी हाँ, राहु का यह रामबाण उपाय है, और पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालते रहें तो भी राहु काफ़ी कंट्रोल रहते हैं। अगर फिर भी दिक्कत होती है, हालांकि केतु आपके 6th हाउस में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों से बचा रहे हैं, और शत्रु हंता बने हुए केतु, जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत करवाते हैं। यह केतु पर राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु के भी उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका खर्चा ना हो। जी हाँ दोस्तों, काला सफ़ेद कंबल या काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करते रहें, दैट इज़ इट। तो चलिए, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।